हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन करने के साथ साथ मैं एक एक वर्ड का जो है हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखता जाऊंगा और साथ में ग्रामर और टेंस से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टोरी का जो टाइटल है वो बहुत ही अच्छा है और स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ग्रेट सेक्रीफाइस। आ होता है एक, ग्रेट होता है महान, सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस होता है बलिदान। अ ग्रेट सैक्रिफाइस एक महान बलिदान। वंश अ किंग, वंश का मतलब होता है एक बार, वंश का मतलब है एक बार। आ का मतलब है एक, किंग राजा, किंग का मतलब है राजा। गोट यानी कि मिली, गेट गोट गोटन, गोट का मतलब है मिली। द न्यूज मतलब खबर, न्यूज का मतलब होता है खबर। वंस अ किंग गोट द न्यूज, एक बार एक राजा को खबर मिली। दैट मतलब कि, हिज नेबरिंग यानी कि उसका पड़ोसी, हिज का मतलब है उसका, नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी, नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी। कंट्री यानी कि देश, कंट्री का मतलब है देश। वाज था, प्लानिंग योजना बना रहा, प्लानिंग का मतलब होता है योजना बना रहा। एन अटैक एक हमले की, अटैक होता है हमला। ऑन, ऑन का मतलब है पर, हिज कंट्री यानी उसके देश पर, हिज मतलब उसके, कंट्री का मतलब है देश। वंस अ किंग गोट द न्यूज, एक बार एक राजा को खबर मिली। दैट मतलब कि हिज नेबरिंग कंट्री, उसका पड़ोसी देश, वाज प्लानिंग योजना बना रहा था, एन अटैक एक हमले की, ऑन हिज कंट्री उसके देश पर। तो यहाँ पे देखिए वाज का प्रयोग हुआ है, जहां पर वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी आता है, वहां पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। क्लियर? जहां पर वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है वहां पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इन हिज किंगडम, किंगडम का मतलब होता है राज्य, इन का मतलब है उस, हिज का मतलब है उसके। इन हिज किंगडम यानी उसके राज्य में, इनका मतलब है में, हिज का मतलब है उसके, किंगडम का मतलब है राज्य। इन हिज किंगडम उसके राज्य में। देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी, देयर वहां पर प्रयोग होता है जहां पर कोई सब्जेक्ट दिया नहीं होता है। क्लियर? लिव्ड मतलब रहती थी, लिव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि रहती थी और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। एन का मतलब है एक, ओल्ड मतलब बूढ़ी, लेडी मतलब औरत या फिर महिला कह सकते हैं हम। इन हिज किंगडम उसके राज्य में, देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत रहती थी। हु ऑन हियरिंग यानी कि उसने, हु का मतलब उसने, ऑन हियरिंग सुनकर, ऑन हियरिंग का मतलब है सुनकर। दिस न्यूज यह समाचार या फिर यह खबर, दिस का मतलब है यह, न्यूज का मतलब है खबर यानी कि समाचार। वेंट, गो वेंट गोन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। टू द रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस होता है एक, रॉयल का मतलब हो गया यहाँ पर रॉयल पैलेस यानी कि राजमहल, रॉयल का मतलब है राज और पैलेस का मतलब होता है महल यानी कि राजमहल। हु ऑन हियरिंग दिस न्यूज, जब उसने यह खबर सुनी, वेंट टू द रॉयल पैलेस और वह राजमहल में चली गई। कौन चली गई? बूढ़ी औरत। ठीक है ना? वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। क्लियर? शी मेट द किंग, वह राजा से मिली। शी का मतलब वह, मेट का मतलब है मिली, मीट मेट मेट। ठीक है ना? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। द किंग मतलब राजा से। शी मेट द किंग, वह राजा से मिली। एंड सेड और कहा, एंड का मतलब और, सेड मतलब कहा। दैट कि, शी वांटेड हर, शी का मतलब वह, वांटेड
चाहती है, चाहती है। हर ओनली सन, हर मतलब उसका, ओनली यहाँ पर एकमात्र लगेगा इसका मतलब, ठीक है ना, ओनली अकेला, ठीक है ना, वैसे तो केवल होता है लेकिन यहाँ पर अकेला लगेगा इसका अर्थ। ओनली सन, अकेला बेटा या इकलौता बेटा। टू टेक पार्ट इन द बैटल, टू टेक पार्ट का मतलब है भाग लेना या हिस्सा लेना, भाग लेना। इन द बैटल, युद्ध में, ठीक है ना, बैटल का मतलब है युद्ध, इन का मतलब है में। सी मेट द किंग, वह राजा से मिली, एंड सेड और कहा, सी वांटेड हर ओनली सन, वह चाहती है कि उसका इकलौता बेटा, टू टेक पार्ट इन द बैटल, कि युद्ध में हिस्सा ले, ठीक है ना। द किंग वाज स्टन्ड, किंग का मतलब है राजा, वाज का मतलब था, स्टन्ड, स्टन्ड का मतलब होता है दंग रहना, ठीक है ना, दंग। टू सी, देखकर, टू सी का मतलब है देखकर। द पेट्रोटिज्म, पेट्रोटिज्म होता है देशभक्ति, पेट्रोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, ठीक है ना, ध्यान रखना है, पेट्रोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। ऑफ द वुमेन, औरत की, ठीक है ना, ऑफ का मतलब की, वुमेन का मतलब होता है औरत। द किंग वाज स्टन्ड, राजा दंग रह गया, टू सी, देखकर, द पेट्रोटिज्म ऑफ द वुमेन, यानी कि औरत की देशभक्ति को देखकर राजा दंग रह गया, ठीक है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म है स्टन्ड, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है, क्लियर। ही गेव हर द परमिशन, ही का मतलब उसने, यह जो है यहाँ पर ही जो है राजा के लिए यूज हुआ है, ही यानी कि उसने, गेव मतलब दी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गिव, गेव, गिवन, ठीक है ना। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां पे आती है वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। हर मतलब उसको, हर जो है यहाँ बूढ़ी औरत के लिए यूज किया गया है, उसको। द परमिशन का मतलब होता है अनुमति, परमिशन, अनुमति। ही गेव हर द परमिशन, उसने उसको जो है अनुमति दे दी कि उसका लड़का जो है बैटल में जाएगा, उसने उसको अनुमति दे दी। विशियस बैटल, आ का मतलब होता है एक, विशियस, विशियस का मतलब होता है भयानक या फिर भयंकर या फिर विशाल, ठीक है ना, भयंकर। बैटल टुक प्लेस, यानी कि बैटल का मतलब है युद्ध, टुक प्लेस, टुक प्लेस का मतलब यहां पे लगेगा हुआ। विशियस बैटल टुक प्लेस, एक भयंकर युद्ध हुआ, विशियस का मतलब होता है भयंकर, बैटल का मतलब होता है युद्ध, एक भयंकर युद्ध हुआ। द ओल्ड लेडीज सन सेक्रीफाइड, द ओल्ड लेडीज का मतलब है, ओल्ड का मतलब बूढ़ी, लेडीज सन यानी कि जो महिला थी बूढ़ी, महिला का बेटा, सन्स का मतलब है बेटा। यहाँ देखिए लेडीज के साथ जो है, लेडी के बाद एपोस्ट्रोफा कॉमा है और फिर बाद में एस है, इसका मतलब होता है काके की। द ओल्ड लेडीज सन, बूढ़ी महिला का बेटा, सेक्रीफाइड मतलब बलिदान हो गया, ठीक है ना, सेक्रीफाइड का मतलब है बलिदान, हिज लाइफ अपने जीवन का, अपने लाइफ का मतलब है जीवन का। फॉर द मदरलैंड, मातृभूमि के लिए, मदरलैंड का मतलब है मातृभूमि। द ओल्ड लेडीज सन सेक्रीफाइड, बूढ़ी महिला के बेटे ने बलिदान कर दिया, हिज लाइफ अपना जीवन, फॉर द मदरलैंड अपनी मातृभूमि के लिए, मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि के लिए। व्हेन, व्हेन का मतलब है जब, द ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला या फिर बूढ़ी औरत, वेंट का मतलब है गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। टू द पैलेस, पैलेस का मतलब है महल। वीपिंग रोती हुई, ठीक है ना, वीपिंग का मतलब है रोती हुई। When the old lady went to the palace weeping, जब बूढ़ी महिला रोती हुई राजमहल में गई, द किंग ट्राई टू कंसोल हर, द किंग का मतलब है राजा ने,
ट्राइड मतलब कोशिश की, कोशिश की। टू कंसोल हर, कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, ठीक है ना, तसल्ली देना। कंसोल का मतलब है सांत्वना देना, सांत्वना। हर मतलब उसको। द किंग ट्राई टू कंसोल हर, राजा ने उसको सांत्वना देने की कोशिश की। वर्ब की सेकंड फॉर्म है ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। तो यहां पर जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। क्लियर। सी सैड, उसने कहा, यानी कि महिला ने कहा, ठीक है ना। सी यहाँ पे बूढ़ी औरत के लिए लगा है। शी सैड, उसने कहा। सी का मतलब है उसने, सैड मतलब कहा। आई एम नॉट क्राइंग, मैं रो नहीं रही हूं, ठीक है ना। आई का मतलब है मैं, एम का मतलब होता है हूं, नॉट का मतलब नहीं, क्राइंग रो रही, रो रही। शी सैड, उसने कहा, आई एम नॉट क्राइंग, मैं रो नहीं रही हूं, बिकॉज ऑफ माई सन डाइड, कि मेरा बेटा मर गया है, ठीक है ना। यहाँ पर बिकॉज का मतलब कारण के लिए, माई सन डाइड यानी कि मेरा बेटा मर गया। माई सन मेरा बेटा, डाइड मतलब मर गया। शी सैड, उसने कहा, आई एम नॉट क्राइंग, मैं रो नहीं रही हूं, बिकॉज ऑफ माई सन डाइड, कि मेरा बेटा मर गया है। बट लेकिन, बट का मतलब है लेकिन। बिकॉज यानी कि के कारण, या फिर क्योंकि भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि। आई हैड ओनली वन सन, आई का मतलब है मेरे, हैड का मतलब है पास, ठीक है ना। पास्ट टेंस के लिए भी यूज होता है हैज, हैव, हैड, ठीक है ना। आई हैड ओनली सन, ओनली का मतलब है केवल, वन सन एक बेटा, वन का मतलब एक, सन का मतलब बेटा। बट बिकॉज आई हैड ओनली वन सन, लेकिन मेरे पास एक ही बेटा था। नाउ अब, नाउ का मतलब है अब। आई वॉन्ट, यहां पर देखिए वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट, ठीक है ना। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट बी एबल, मैं योग्य नहीं हूं। आई का मतलब मैं, वॉन्ट बी एबल यानी कि योग्य नहीं हूं। एबल का मतलब होता है योग्य, ठीक है ना। वॉन्ट का मतलब नहीं हूं। आई वॉन्ट बी एबल, मैं योग्य नहीं हूं। टू गिव एनी हेल्प, कोई सहायता करने के लिए, ठीक है ना। टू गिव का मतलब है देने के लिए, एनी हेल्प कोई सहायता, कोई सहायता। द किंगडम यानी कि राज्य को। एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, संकट के समय, यानी कि संकट के समय। क्राइसिस का मतलब है संकट, द टाइम का मतलब है समय, एट द टाइम यानी कि समय पर। नाउ आई वोंट एबल टू गिव एनी हेल्प, अब मैं कोई सहायता नहीं दे सकती हूँ। टू द किंगडम, राज्य को। एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, इस संकट के समय पर भी, ठीक है ना। तो ये जो सेक्रीफाइस था, बूढ़ी औरत का जो बेटा था, वो उसने जो है अपने लाइफ का सेक्रीफाइस किया। तो इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से हमने जो है आज काफी सारे वर्ड मीनिंग भी सीखे हैं और बीच बीच में टेंस और ग्रामर से जुड़ी ही बातें भी जानी हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।